चलिए आज हम लोग समझते हैं ये 8वीं क्लास का एनसीईआरटी बुक का आपका चैप्टर 3 का थ्योरी चल रहा है, आनी परिचय चल रहा है। तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि सरल आकृति क्या होता है, सरल वक्र आकृति क्या होता है, बंद वक्र आकृति क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, उत्तल आकृति क्या होता है और अवतल आकृति क्या होता है। तो वैसी वक्र जो स्वयं को कभी भी नहीं काटती है उसे सरल वक्र कहलाती है। सरल वक्र किसको कहेंगे? जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, उसे क्या कहेंगे हम लोग? सरल एवं वक्र कहेंगे। अब बंद वक्र उसको कहेंगे कि जहां से कहता है वैसी वक्र जिसका शुरू और अंत वाले बिंदु मिल जाती हो उसे क्या कहते हैं? बंद कहते हैं, बंद वक्र कहते हैं या कहलाती है। कोई दिक्कत? अब आगे देखने का प्रयास करो। कहता है बहुभुज क्या है? कहता है केवल रेखाखंडों से, केवल रेखाखंडों से मिलकर बना वक्र को हम लोग बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? बहुभुज कहते हैं। अब जरा सा लोग ऐसे भी कह देते हैं कि 3 से अधिक रेखाखंडों से या 2 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बने समतल आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ पढ़ना है ये सरल वक्र आकृति के लिए हम लोग इस चीजों को समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। अब उत्तल बहुभुज के सभी, अब उत्तल आकृति इसमें आएगा और अवतल आकृति समझने के लिए आएगा। देखो ये लड़की क्या ना देखती है इसका, तब ना कुछ नहीं समझ में आता है। तो अवतल आकृति और उत्तल आकृति समझते हैं। तो अवतल आकृति तब होगा, कहता है उत्तल, पहले उत्तल आकृति के बारे में हम लोग समझते हैं। तो उत्तल बहुभुज है ना, बहुभुज रहेगा या आकृति कहो तो कहता है उत्तल बहुभुज के सभी कोण 180 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? 180 डिग्री से कम होगा तो उसको उत्तल आकृति कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? उत्तल। अवतल बहुभुज क्या होता है कि जब उसका जो है ना कम से कम एक कोण क्या हो जाएगा? 180 डिग्री से अधिक होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? अवतल आकृति। अब देखो जरा सा समझने का प्रयास करो कि अब सरल आकृति अगर कहेगा तो आराम से समझने का प्रयास करोगे तू लोग। सरल तो देखो जरा सा, जैसे कि ये हो गया, ये सरल आकृति हो गया, मतलब जहां कलम रखे और एक बार भी कलम न उठे और बन जाए तो उसी को कहते हैं सरल वक्र कहते हैं। बात बुझा कि नहीं बुझा? जैसे ये देखो दूसरा बना रहे त्रिभुज, देखो एक बार भी नहीं उठा लेकिन बन गया ना, तो इसी को कहेंगे क्या? सरल वक्र कहेंगे। कोई दिक्कत? कलम नहीं उठना चाहिए, है ना? बात समझ रहा ना? तो चलो देखो ये समझ में आ गया तुम लोगों को। और ये सरल के साथ साथ बंद भी है। और खुला आकृति बंद आकृति के बारे में तुम लोगों को बताए थे। जैसे एक समझने का प्रयास करो, खुला आकृति बंद आकृति का मतलब जहां से शुरू हुआ और वहीं आके मिल गया तो ये बंद आकृति हो गया। क्या हो गया? बंद आकृति। और खुला कैसे होता है? जैसे ऐसे बनाए और ऐसे देखो ये खुलल रह गया तो इसको खुला आकृति कहते हैं। सीख गया बात? हाँ, तो यही हो गया आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग थ्योरी के साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। तो आज बहुत छोटा चीज पढ़ा है ना? इतना चीज तो याद रहेगा ना? बहुत चीज तो ना पढ़ा है। तो चलो ठीक है।